ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 सितंबर की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी दुनिया पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? उत्तर है, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी से फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा आगे कहते हैं, इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? मरने के लिए। तो बाबा ने कहा, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। तो किस चीज़ के लिए मरना है? बाबा के लिए। इस वक्त हमें बुराइयों को मारना है और भगवान से प्रीत जोड़नी है, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसी कभी किसी के साथ प्रीत हुई है क्या, जो यह ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। बाबा कहते हैं, क्षमा से परवाने प्रीत रख फेरी पहन, जल मरते हैं तुमको भी बाप के पास आते आते यह शरीर छोड़ना है। अर्थात बाप को याद करते करते शरीर को छोड़ना है। यह तो जैसे बड़ा दुश्मन हो गया, जिसके साथ हम प्रीत रखें और मर जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं, मनुष्य इसलिए डरते हैं, दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ते हैं तो मनुष्य कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी गिरामी है, तो वह आते हैं तो सारी पुरानी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया हेल कहा जाता है। फिर बाबा कहते हैं, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, नई दुनिया में जाने का रास्ता पहले यहाँ ही बताता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ ही हेवनली गॉड फादर। फिर बाबा कहते हैं, उस फादर से तुमको धन मिल्कियत आदि मिलती है ना, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं। साधारण लौकिक पिता की बात बता रहे हैं, गोया वह वारिस नहीं ठहरी। बच्चियों को घर का वारिस नहीं समझते हैं। पैदा हुई सोचते हैं पराया धन है, दूसरों के लिए है। यह तो बाप है ना, सब आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है, बच्ची हो या बच्चा हो, उनके पास सबके लिए धन संपत्ति सब कुछ है। बाबा कहते हैं, कोई समय जरूर बाप आते हैं ना, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है ना, नई दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े और सुख बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है। पुरानी दुनिया में दुख भी बहुत है और मनुष्य भी बहुत है, इसीलिए पुकारते रहते हैं। बापू गांधी, जिसको भारत का पिता समझते थे, वह भी कहते थे पतित पावन आओ। जबकि दुनिया उनको पिता मानती है बापू गांधी को, तो वो भी क्या कहते थे? पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, यह तो भूल है। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं दुखों से,
अच्छा, दुख देने वाला कौन है? बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वह पतित पावन है। वह तो बल्कि दुखों से छुड़ाते हैं, पापों से मुक्त करते हैं। पाप की दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला कौन है? तुम हो। फिर बाबा कहते हैं उस रूहानी बाप के तुम रूहानी बच्चे हो। जैसे बाप वैसे ही बच्चे, लौकिक बाप के जिस्मानी बच्चे, क्योंकि वो जिस्म का पिता। अब जिस्मानी बच्चे इसलिए। अभी तुम बच्चों को समझना है, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा है, जो कि हमको वर्षा देने आए हैं। आगे बाबा कहते हैं हम स्टूडेंट हैं, बच्चे जानते हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वह काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है ना। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वो भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली शिव बाबा बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, फिर गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं, तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाबा कहते हैं मुझ अल्प को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव, एक बिंदी लिखे 10 हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं फिर बिंदी लिखो तो 100 हो जाएगा। एक के ऊपर आगे बिंदी लगाते जाओ तो 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, इस तरह बढ़ता जाएगा। और तुमको भी शिव बाबा को याद करना है, अर्थात बाबा बिंदु को कितनी बार याद करेंगे उतने बिंदु लगते जाएंगे। जितना शिव बाबा को याद करो, करते हो आधा कल्प के लिए, बहुत साहूकार बन जाते हैं। वहाँ गरीब होते ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम निशान ही नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत धनवान बन जाते हो तुम। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है, बाप को याद करना है। और पवित्र, पहले पवित्र थी तुम आत्माएं, बाबा ने यह समझाया कि फिर अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया पीस प्रॉस्पर्टी भी तब मिलती है जब पवित्र बनते हैं। तो सन्यासी तो सेमी पवित्र बनते, तुम्हारा फुल सन्यास है, तुम जानते हो ना कि वह कितना सुख पाते हैं। फिर बाबा कहते हैं थोड़ा सुख है फिर तो दुखी है। फिर बाबा ने आगे कहा वह सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में हनुमान की भी पूजा करो तो उसका दीदार हो जाता है। चंडिका देवी का कितना मेला लगता है, उनका चित्र भी तो होगा ना। तो जिनका ध्यान करेंगे वह तो जरूर सामने आएगा ही, परंतु उससे क्या मिलेगा? सामने तो आया मगर मिला क्या? अनेक प्रकार के मेले लगते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना मेले लगने से, यह सब उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे में सब धुर, अर्थात बिगर धंधे नर से नारायण बनाने का धंधा। कहते हैं ना धंधे सब में धुर, बिना धंधे नर से नारायण बनाने के। तो यह धंधा कोई बिरला करेगा। तो बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम यह जानते हो ना तुम नया शरीर मिलता है, तो तुम जानते हो हमको नया शरीर मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने तब, पहले नहीं जा सकते। कृष्णपुरी में तो ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। कहाँ कहेंगे? इस कलयुग के नर्क की दुनिया में कहेंगे। वहाँ सत्युग में ज़रूरत ही नहीं है पावन बनाओ कहने की, पहले ही पावन बनकर जाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते रहते हैं लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने, वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं, अब शांति कहते किसको यह नहीं जानते। कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता है ना, शांति तो है शांति धाम में। फिर यह शरीर लेकर कर्म तो करना ही है।
सत्युग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सत्युग में शांति सुख सब कुछ है। अब वह चाहिए या फिर सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में देखो कितना अच्छा दिखाया है, परंतु पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। कृष्ण को तो ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में यह कौन था, तो समझाने की तो बड़ी युक्ति चाहिए ना। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। फिर बाबा क्या करे, बहुत पाप किए हुए हैं ना, इसलिए ताला नहीं खुलता। अब बाबा उनको क्या करेंगे। टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, टीचर क्या करेंगे। टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है। प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे यह मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं। बाप को ही याद करना है जिससे वर्षा मिलता है। सत्युग में तो पारलौकिक बाप का वर्षा मिल जाता है, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है, तो बाप से अच्छी रीति वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाने कितने करते हैं, आदत कोई नहीं डालनी चाहिए। छी आदतें तो मिटानी है। बाबा कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। अभी तुम बच्चों को फूल माफिक हर्षित रहना चाहिए। जैसे फूल खिला रहता है ऐसे आपका चेहरा खिला रहना चाहिए। कन्या को तो पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना, अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती है तो चमक उठती है। अभी तुम तो ज्ञान के जेवर पहनते हो, वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। बाबा कहते हैं तुम्हें यहाँ के जेवर कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन जो जेवर तुम्हें मिलने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे और अलग होंगे। कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। वहाँ प्रकृति भी क्या होती है, सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको कोई इन आँखों से देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैठ बनाए, परंतु है मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं, तो बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्यालात बुद्धि में होने चाहिए, खुशी होगी। फिर विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी फिर इसलिए ही पुकारा है ना। बाबा कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यह श्रीमत औरों को भी सुनाओ। फादर सोज सन, सन सोज फादर। फादर कौन, शिव फादर। शिव और शालिग्राम का गायन है ना। शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो, फॉलो फादर, यह गायन उनका है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी ही नीचे उतरे हो, वो ऊपर नहीं गए और नीचे से नीचे होते आए। अब पारलौकिक बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाबा कहते हैं एक एक रत्न
लाखों रुपयों का है। बाप रोज समझाते रहते, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको दो बाप हैं, उन्हीं का परिचय देना है। लौकिक बाप वर्षा देते पतित बनाने का, पारलौकिक बाप वर्षा देते पावन बनने का। फिर बाबा कहते हैं कितना फर्क है, लौकिक बाप पतित बनाता है और पारलौकिक बाप पावन बनाते, कितना फर्क है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, विकार में जाने वालों को पतित कहा जाता है। आगे बाबा कहते हैं तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। फिर आगे बाबा ने कहा प्रदर्शनी में यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए, पारलौकिक बाप को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे, पावन बनेंगे। लिखो, बाप ही गारंटी लेते हैं, तुम भी गारंटी ले सकते हो। तुम पतित बनते ही क्यों हो, जो फिर पुकारते हो हे पतित पावन आओ। सारी बात ही है प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम क्यों पतित बनते हो जो बाप को बुलाना पड़े, अब बने हो तो फिर सुधरना पड़े। तो पतित पावन बाप आओ कहकर हमेशा पुकारते, सारी बात है ही प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको तो देखो बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, इस खुशी में हमेशा रहना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए ना। बाबा देखते हैं बच्चे कई बारी खुशी चेहरे से नहीं होते, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं चेहरे पर खुशी रखो, तुम्हें इतना बड़ा भगवान मिला है, औरों को थोड़ी मिला है, हम बच्चों को मिला। हम भाग्यवान बच्चे, हमें भगवान सारे संसार का पिता, सारे संसार का मालिक मिला है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है कोई भी गंदी चीची आदत नहीं डालनी है, जीते जी देह का भान छोड़ना है, फूल मुआफिक हर्षित रहना है। दूसरा, पारलौकिक बाप को फॉलो करके पावन बनना है, उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी है और करानी है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हमारे सिर पर, बाबा वरदान दे रहे हैं, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अर्थ है जो सदा अपने श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल के वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा था, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते। लेकिन व्रत अर्थात प्रतिज्ञा की, स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।